Assalamu alaikum beautiful souls and welcome back to my channel. मोमिनो, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मुंतजिर हैं? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है, और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूं। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैरखाही करता हूं, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए, और ताकि तुम परहेजगार बनो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूं। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए?
اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ. ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ